बताएं फिर नाज़रीन को, क्या कहाँ इतना अरसा घूम रहे हैं आप? कहाँ घूम रहे ना देखा, मैं पहले बता दूं, सारा मास्टरमाइंड बेशक मैं हूँ इस सारी चीज़ के पीछे, एडिट शेडिट सारा कर रहा हूँ, लेकिन पॉडकास्ट अभी भी भाई का है। वो कहेंगे तो वो होंगे तो होगा। अब मैं इसको पता है कि मैं कोई 4 दफ़ा कह चुका हूँ भाई ये पॉडकास्ट भी करना है, लेकिन भाई बिजी हैं। अब यही बताएंगे कि कहाँ बिजी कहाँ बिजी भाईजान, प्रॉफ की तैयारी में बिजी हैं मनोज है। तो हमने प्रॉफ नहीं करना होता, हमने प्रॉफ नहीं दिया। भाईजान। ये इतने लग जो देखेंगे उन्होंने प्रॉफ नहीं देना। वो बोलते हैं भाईजान वो प्रॉफ दें, हमें रगड़ा निकलता प्रॉफ में हमारा। क्या कैसे? प्रॉफ तैयारी करनी पड़ती सही तरीके से, एंग्जाइटी बहुत होती है भाईजान कोई चीज़, मतलब अब भी जो है ना, मतलब चलो 3rd ईयर तक तो ना कोई चीज़ छोड़ी नहीं ना हमने। अच्छा। मतलब ऐसे उसमें माइक्रोबायोलॉजी में छोड़ी हमने, ठीक है, बाकी नहीं छोड़ी। अब 4th ईयर से आदत डाली अपने आप को कि जी सिर्फ ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाने हैं, बाकी साइड पे छोड़ देने हैं। तो वो भी ज़रा ना अपने आप को दोबारा से करने में ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं सिर्फ, वो टेंशन होती है उसकी भी, तो उसमें टाइम लगा है। मतलब आप शुरू से ऐसे हैं कि पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक पढ़ना? ज़रूरी नहीं है, ये है कि पहले तो ये था ना कि 1st 2nd ईयर की रीडिंग कर ली एक दफ़ा, उसके बाद फिर जो काम की चीज़ें थी ना वही वापस रिवाइज की। लेकिन अब ये था कि अब कौन सा हमने साथ साथ पढ़ाई की है, अब पहली दफ़ा पढ़नी थी। क्या बात है। खैर हम थोड़े से एक्सपीरियंस सप्ली के अंदर, हाँ तो मास्टर है ना मास्टर। ये मैंने देख लिया था कि भजन फाइनल ईयर के अंदर है ना, इसमें नहीं होनी चाहिए सप्ली, जो मर्जी हो जाए। भाई तू, मैं तुझे कह रहा हूँ तू छोड़ दे हालांकि कोविड आया बीच में काफ़ी छुट्टियां आई बीच में और मसले आए, लेकिन थोड़ा बहुत करते रहे भाई। एक तो फिर वो हमारी मैडम पीड्स वाली, अच्छा उसने जो हमें सही रगड़ा दिया, है यार, तौबा उसमें। उसका फ़ायदा ऐसे हुआ कि उस टाइम पीड्स पड़ी हुई थी ना, तो वो बाद उसके बाद आखिर में सिर्फ वही छोटी वाली पढ़नी पड़ी। अच्छा, उसका क्या नाम क्या था? वो पीडियाट्रिक मेड सिंपल। पेडियाट्रिक मेडिसिन। भाईजान मैंने तो पीडियाट्रिक मेड सिंपल शकील के पास थी, मैंने वहाँ से देखी, मैंने कहा यही सही है। वो उठाई, जब पीड्स वाले वार्ड गए ना तो ऐसे चैप्टर पढ़ लिया। पीड्स एक दफ़ा पढ़ी थी, पीड्स की टेंशन नहीं थी कि पीड दोबारा करनी है अभी। जो सर्जरी की टेंशन थी ना, हाय 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 हाय, सर्जरी एक दफ़ा भी नहीं की थी इतनी ना। मैंने सर्जरी, कैसे हुआ है प्रॉफ, कैसे हुआ? प्रॉफ अच्छा हो गया, बस ये इस बार एक अपना होता था कि एमसीक्यूज अच्छे होते थे हमारे, ठीक है ना, 4 से सारे इस बार ऐसे कि एमसीक्यूज चल हो गए, एमसीक्यूज ठीक है, कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया एमसीक्यूज। मैं S1 के तो यानी बात ही ना करूँ फिर। नहीं भाई, एमसीक्यूज में मज़ा नहीं आया, ये था कि इस बार एससीक्यूज में मज़ा आया कि एससीक्यूज जो है ना अच्छे तकरीबन सारे के सारे जो है ना आते थे। मतलब ये नहीं था कि पहले होता ना कि एससीक्यू आया सर से ऊपर या उसको कोई पार्ट है आते नहीं, छोड़ दिया जाने दो इसको। इस बार एमसीक्यू एससीक्यूज ना आते थे, बेशक फुल बटा फुल ना आता, लेकिन वो उसका जो है ना मतलब 70-80% आता था, इतना कि पता था कि एमसीक्यू कर दिया ना तसल्ली है ज़िंदगी में कि अब चलो शुरू से पहले से शुरू करते ना। मेडिसिन कैसा हुआ? मेडिसिन अच्छा हो गया। मेडिसिन अच्छा हो गया। मेडिसिन अच्छा हो गया मुझे उसका। मेडिसिन का ये था, ऐसी मैं एमसीक्यूज तो बताया ना, इस बार एमसीक्यूज मजे नहीं मेडिसिन की तैयारी कैसी की थी? क्या मेडिसिन की तैयारी कैसी की थी? मेडिसिन की तैयारी सही थी, मेडिसिन ठीक नहीं थी। नहीं, कहाँ से की थी? मैंने इरफान मसूद से की थी, मैंने पूरा जोर उसी पे डाला था। बाकी वो करने का टाइम नहीं था डेविडसन, फजूल इतनी लंबी डेविडसन कौन करे। फिर वो पता नहीं एक स्टेप अप थी, स्टेप अप में उसने चीज़ें ज़्यादा मिस कराई थी, इसमें इसने ये था कि चल सारा कुछ कवर हो जाता है। सारा कुछ कवर था। इसका ये भी था कि वो फिर जो है ना हाफिज़ बिलाल वगैरह वाले उसने पीछे दिया ना कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करो पहले उस वाइज, तो इस तरह प्रॉफ निकल रहा था इसमें, ये मैंने ये देखा है। हाफिज़ बिलाल वाले जो पीछे ना उसकी वो जो उसने पास वो ऐसी क्यों पहले आप सारा बता दें फिर हम आपको बताते हैं ऐसी हमने क्यों निकलवा देता है टेक्निक्स जो यूज़ किए ना। टेक्निक भाई जान, एमसीक्यूज मज़ेदार नहीं हुए, बस ठीक हुए, ठीक है ना। MCQ कहाँ तैयारी की थी? वैसे तैयारी जो इरफान एक टोटल तैयारी की ना उसमें से बता रहा हूँ तुझे, एमसीक्यू खास तैयारी नहीं की। जो वो है नाम क्या है इरफान, एमसीक्यूज के जो पास पेपर में उसने वो दिए थे ना, मेड ग्लोबल है ना? हाँ वही किया हमने। और एमसीक्यूज का मेड हेल्पर इस्तेमाल किया एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। और हाफिज़ बिलाल और क्या था K2UHS है ना, वो इस्तेमाल किए एससीक्यूज के लिए। हाफिज़ बिलाल का ये है कि ज़रा उसने उसकी ना ज़्यादा यकीन है मुझे उसकी असल डायग्नोसिस में ना पे। ये 4th ईयर में K2HS ने चवली मारी, बहुत आगे पीछे किया हुआ था काम। वो भाईजान डायग्नोसिस भी गलत लिखे हुए थे, आगे आंसर्स भी गलत लिखे हुए थे, उसके बाद लोगों का विश्वास भाईजान जो उसने लोगों का ना उठ गया था उसके हाँ ऊपर। उसने भाईजान उसने 3-4 एससीक्यूज तो ऐसे थे
जो CNS के थे उसमें पता नहीं किस में क्या डाला हुआ था, वो हाफिज बिलाल में गए, मैं भी कंफ्यूज की THS में कि भाई यार हो तो नहीं रहा है ऐसा, ठीक है ना। जब हाफिज बिलाल में गए जो उसने दूसरों को वो बन भी रहा था सही, मैंने फिर इसको कहा मैंने को छोड़ो घर जाइए अपने। बाकी बात ये कि SCQs का ये था कि जो है ना वो मेजॉरिटी की डायग्नोसिस बन रही थी और सारा हो रहा था, ठीक है वो चल गया। बाकी सर्जरी भी हो गई। S1 का जो एक्सपेक्टेड था ना MCQs में वो ही हुआ S1। मतलब हाँ पहले सोच के गए थे कि जो भी SCQ आएगा नहीं आएगा, हमें तो वो आता ही नहीं होगा। MCQ उसको बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसके फजूल तरीन MCQ ना इसी में से होने हैं। अच्छा। और वो एंड पे वही हुआ कि फजूल तरीन जो है ना S1 ने अपना ना जलवा दिखाया। हाँ मुझे जरा उसके SCQ देख कर ना मुझे तसल्ली हुई कि चल SCQ जो है ना इसके आते हैं, कोई ना हम कवर डाल सकते हैं इसको, वरना MCQ का मुझे वो बिल्कुल भी उसके ऊपर वो नहीं थी, क्या कहते हैं, यकीन नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी मुझे। जब उसके MCQs आए ना दे दिए, बाद में टेंशन नहीं ली, कोई यकीन था कि इसने ये फजूलियत ही लगानी है हमारे साथ, तो वो सोच के गए थे, उसने वही काम किया, उसने कहा लो, हमने कहा आप भी दो हम भी देते हैं, चलो जाओ। नहीं तो ये हो गया सर्जरी और मेडिसिन। आगे गायनी नॉब सही था, ठीक है। क्या तैयारी कैसे की थी? तैयारी अच्छी थी मेरी, थी मैंने सर्जरी की तैयारी तो की होगी ना, उससे एक ही तो किताब है सर्जरी की, वो डोगर। हाँ मैंने तो भाईजान इरफान मैंने यही किया था, मैंने इवन लोगों ने तूने चैप्टर छोड़ के पढ़े हैं ना गायनियानॉब्स के, है ना। हाँ। मैंने सारे चैप्टर पढ़े थे गायनियानॉब्स के। फिर मैंने जब तैयारी स्टार्ट की ना तब मेरे दिमाग में नहीं था कोई चैप्टर छोड़ना है इसका। मैंने इरफान मसूद पकड़ी, मैंने सारे स्टार्ट से एंड तक मैंने एक चैप्टर पढ़ा मैंने उसका। चले गए भाईजान, अच्छा हो गया पेपर। मुझे तो सबसे मज़ा तब मुझे आया अपने ऊपर, क्या कहते हैं, मैंने थपकी थी जब वो एशरमैन सिंड्रोम वाला वो नहीं था SCQ, मैंने उसको पढ़ते सारे मैंने 2 मिनट हुआ था, मैंने कहा एशरमैन में स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको उसने वो किया है, वो उसकी पहले वर्शन हुई थी, मैंने कहा बस एशरमैन, मैंने अपने आपको बाद में थपकी, मैंने कहा काम चेक कर, हमने 2 मिनट नहीं लगाए, हमने पढ़ते गए, हम वहाँ से निकल ले। वो यकीन बहुत आया अपने ऊपर के। आखिर ही आ गया पीड्स का ये था कि पीड्स आसान था, इस बार मैं मजाक ही नहीं करूंगा। पीड्स भाई वाकई आसान था ये, बाकी यार से कंपैरिजन में डाले ना पीड्स आसान था, और पीड्स क्या कहते हैं MCQ भी उसके जरा वो थे भाई जान, आवाम निकल रही थी ऐसे जोश और खरोश से निकल रही थी, आज आखिरी जो खत्म हुआ है ना, बस अब बड़ा अच्छा हो गया आज, बस अब हम खुश हैं भाईजान, मजे कराएं। अच्छा मैं बताता हूँ अपनी टेक्निक, आप क्या कहने पे हमने ली थी मेंटल हेल्पर भाई के कहने पे, उसमें जाना शुरू से लिखे हुए थे कि भाई कौन सा कितने हिस्से में से कितने MCQ कितने आ रहे हैं, तो मैंने अपना जितना भी टाइम था ना वो डिवाइड किया उस हिसाब से, जो सबसे कम MCQ दे रहा ना, जिसमें SCQ नहीं है वो तो मैंने करना है लास्ट, ठीक है। जिसमें ज़्यादा MCQ SCQ हैं वो करने हैं पहले, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता भाई नहीं भी कवर होते ना, पूरी बुक किताब नहीं भी होती, तो कम से कम जो बेसिक जहाँ से नंबर आने वो तो कम से कम उठाए ना। तो जो आते ना मेडिसिन की, मेडिसिन की तो शुक्र है मैंने M1 के ना 2-3 चैप्टर्स, M1 के 2-3 चैप्टर्स और M2 के 1 चैप्टर, ये तो हमने किया था डेविडसन से। अच्छा। जब हम नया शौक चढ़ा था फाइनल ईयर मेडिसिन, फिर हमें ख्याल आया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रह रहा, जो भी दिमाग में हम पढ़ते हैं आता तो है, कंसेप्ट बनता है लेकिन भूल जाता है। फिर हमने कहा इसको रखो साइड पे, खैर लेकिन उसका फ़ायदा हुआ था आखिर में ना। फिर क्या हुआ कि अच्छा जी मेडिसिन हो गई, मेडिसिन शुरू हुआ, सब कुछ ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आया आखिरी सवाल जिसके अंदर या तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बन सकता था और जिसमें बन सकता था SLE भी। अब मैं जाना जब मैं बाहर निकला हूँ ना, तो यहाँ लोग खड़े देख रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यहाँ लोग खड़े रो रहे हैं, लड़ रहे हैं SLE। मैं ऐसे बाहर मैं कहता हूँ अनएक्सपीरियंस लोगों इधर हमसे सीखो, हमने सब ली दिया, मैं एक्सपीरियंस तुम लोगों से ज्यादा है। देखो एक आता है बड़ा सा लिखते हैं D स्लैश लगता है, फिर बड़ा सा लिखते हैं D, फिर हम लिखते हैं दोनों चीजें। भाईजान कोई गलत करके दिखाए मुझे। मैंने भाईजान ये मैंने पहले लिखा, चल मेरे दिमाग ना उस पर शॉर्ट हो गया, मैंने कहा चल रूमेटॉइड आर्थराइटिस चिपका है। हाँ मैं डालकर नीचे मैंने लिखा DD SLE रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मेरे दिमाग में याद है मैंने चिपका, मैंने लिखा ले भाई। मैंने फिर जितने भी मेडिकल स्टूडेंट देख रहे हैं ना भाईजान, ये तो आप जान लो ना कि जब भी डायग्नोसिस बनाओ ना
उसमें डी लाजमी लिखना है, और विद अकॉर्डेंस के ये आपके मुताबिक ये ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लीस्ट जो लग रहा है ना कि भाई वो आखिर में, क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस ठीक हुआ ना फिर तो आपका एग्जामिनर पढ़ेगा आगे, अगर नहीं ठीक हुआ उसने वहीं कांटा लगाना और आगे। ये नहीं देखना है कि आप ट्रीटमेंट ठीक लिखी है नहीं लिखी, प्रोसीजर ठीक लिखा नहीं लिखा, इन्वेस्टिगेशन वो उसके हेल्प है। भाईजान मैंने ट्रीटमेंट में भी यही काम किया, मैंने लिखा पहले जनरल लिख दी दोनों के, स्टीरॉइड वगैरह सारा कुछ, बाकी मैंने नीचे सर्जिकल मेडिकल नीचे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा कि अगर रूमेटॉइड होगा तो ये देंगे, ऐसा लिए तो ये देंगे, बस काम खत्म है, पेपर बंद कर। नहीं दोनों के घूम फिर के आते तो वही है एंटी, वो क्या कहते हैं उसको, एंटी इम्यून, एंटी मेटाबोलाइट मेटाबोलाइट्स वगैरह ही आते हैं भाईजान। कुछ होता है ना जो उसके लिए उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है असल में, कुछ उसमें वो मैं बाद में लिखा है, जो कॉमन वाले थे ना ऊपर पहले चिपका कर मैंने कहा तू रख ले। सेम तूने क्या कहते हैं इस तरह तैयारी की है ना, मैंने रिवीजन ऐसे की है कि एंड पे जो है ना जो SCQ जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर थे वो पहले चैप्टर कर लिए, बाकी बाद में छोड़ दिए। मैंने जो प्रेपलीज मिलती है उसमें मैं तैयारी एग्जाम वाइज करता हूँ, मतलब शेड्यूल है ना, फॉर एग्जाम्पल पीट्स का एग्जाम सबसे आखिर में है तो पीट्स की सबसे पहले तैयारी करनी है, ठीक है, फिर गायनी का सेकंड लास्ट था, गायनी की करनी है, मेडिसिन का पहले था, मेडिसिन की सबसे आखिर में करनी है ताकि इस तरह चीज़ें याद रहें, फिर दोबारा ना जाना पड़े। ये भी ठीक है, लेकिन भाईजान आप पढ़ने वाले हैं, आपको चीज़ें रहती हैं याद, आपकी स्पीड, आप इसको कोई किताब तो यूं याद हो रहा नहीं हो रहा, एक अलग बात है। पढ़ तो लेता ना, स्पीड है, हम तो पढ़ते रहते हैं किताब, हमारा वो सीन है कि 2 मिनट भी उस पेज पे लग सकते हैं और 2 घंटे भी। अच्छा तो ये तो हो गया मेडिसिन हो गई, ठीक है, फिर आती है सर्जरी। भाई साहब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब था ना मेरा सर्जरी का वो जब हमारा स्टैंडअप होता है सर्जरी का दिया मैंने, अब ये बहुत क्लास वालों को ना सबको पता है कि भाई सर्जरी में हम जो है ना थोड़े से आउट देयर हैं, लोगों को पता है हमने आगे सर्जरी में इंशाल्लाह जाना है इंशाल्लाह। तो सर्जरी का स्टैंडअप आपको पता है कैसे हुआ था? भाई माफी, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक वो पास था हमारा, लेकिन आता कुछ नहीं था, आता नहीं आता है SCQ मतलब सारा था, MCQ ने जो ली थी तो भाई वो तो लेनी थी उन्होंने वो भाई जान। फिर अच्छा चलो मैं MCQ दे के हट गया ना, वो बीच में टाइम आता ना हमारे स्टैंडअप में SCQ और MCQ के दरमियान, MCQ देख के मैं हटा ना, तो हमारे पास 2 या 1 लड़कियां आती हैं कि जी आपका कैसा हुआ सर्जरी का, तो मैंने कह दिया, मुझे उस टाइम नहीं पता था ये क्या उनके दिमाग में चल रहा है, मैंने कह दिया कि ठीक हो गया, मतलब इतना मज़े का नहीं हुआ। वो आगे सुन के क्यों आपको तो सर्जरी, मैंने कहूँ भाई मतलब ठीक है सर्जरी पसंद है, ठीक है उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन क्या टॉक्सिक बंदे क्या जा रहे हो यार, छोड़ कौन सा किसी को याद होता है। अच्छा चलो अब उसमें है ना प्रॉफ में, आ जाओ फिर अब प्रॉफ में आ जाओ। प्रॉफ में फिर वही S1 जब आया ना SCQ तो चक्के लग गया, MCQ ने जो ली भाई साहब मेरे साथ एक और पता नहीं छोड़ के थी या क्या हुआ, अगली को पता नहीं पढ़कर बहुत आई थी क्या, उसका भी सही नहीं हुआ। मैं कहा इससे अच्छा हम नहीं रह गए, पूरे साल S1 को हाथ नहीं लगाया, पूरे साल हाथ उनको S1 को हाथ लगाया, आखिर में आगे सिर्फ पास पेपर किए और मेड हेल्पर से वो की जो MCQ की प्रैक्टिस होती है वो बस। और भाई मैंने जब वो किए थे ना पास पेपर से MCQ वगैरह, मुझे उसके बाद यकीन हो गया था कि ये जो है ना ये ऐसे नहीं आए, S1 उसने आपको डिसअपॉइंट ही करना, तमाशा लगना। मैं इसलिए S1 के MCQs हो गए ना, थोड़े बंदे को होता तो है, मैंने दिल को ज्यादा नहीं लगा, मैंने कहा ये होना था। चलो अब आते हैं उसके S2 के ऊपर। MCQ अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो आते हैं ना SEQs, जब मैंने पहले तो भाईजान सुकून से ना जब देखे, एक तो इतने सारे तो उसके सवाल हैं, 13 सवाल हैं। पहले तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा होश आया, मैं क्या 13 सवाल करना है, इतने टाइम है, ठीक है। फिर हमने उसकी की डिवीजन, एक तो मुझसे गलती होती है कि एक जो पेपर मिलता है उस पर करना होता है 1 2 3, हम भाई साहब चौथा भी शुरू कर देते हैं उस पर। भाईजान यही तो कमाल है। ये मैंने किया था 4th ईयर में, फिर मुझे अक्ल आई। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे कोई पेपर मिलता है ना, मैं उस पर पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ, भजन ये पहले सेगमेंट करना है एक पेपर पे, ये सेगमेंट करना है दूसरे पेपर में, ठीक है। तो अच्छा जी अब मैं सेगमेंट वाइज चल रहा हूँ,
पहले 3 पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे एक पढ़ते साथ ही ऐसे ठक करके वो नहीं होता बल्ब चलता टंग डायग्नोसिस, दूसरा पढ़ते साथ ही डायग्नोसिस, तीसरा पढ़ते साथ डायग्नोसिस, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सेगमेंट वाइज करते रहे और डायग्नोसिस पे डायग्नोसिस सही। ऐसे मुझे हर एग्जाम में हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है कि यार कहीं पूछता हूँ तो कंफर्म करता हूँ, लेकिन S2 था ना ऐसा सर्जरी का, ऐसा था कि नहीं भाई ये जो हम दिमाग में आ गया ना ये वही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद आते हैं जो पर्सनली ना गायनी पसंद है, मैं ना ऑब्स पसंद है, ना पीड्स पसंद है, ठीक है ना। मेरा बस चले तो भाईजान हम, मेरी कोशिश यही होगी मैं हाउस जॉब में तीनों को जाना पकड़ के रोक दूँ, इग्नोर कर दूँ। तो इसमें भी मेरे वही मेरा फार्मूला हर जगह सेम ही रहा था कि जिसमें नंबर ज़्यादा है वो पहले पढ़ लो, जिसमें नहीं है उसके बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक हो गया। जो एशरमैन सिंड्रोम है ना, मुझे वो याद था क्योंकि वो आया हुआ था पास पेपर में। अच्छा, मैंने जो तैयारी की है ना, बेसिक तैयारी ये की है कि ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन ये सब बंदा खुद भी लिख सकता है। डायग्नोसिस बनाना जाना ये काम है। अब मेरे पास तुमने डायरी दिखाई थी ना, वो वाली जैन वाली, तो उसमें मैं सिर्फ डायग्नोसिस लिखा करता था। अच्छा भाईजान ये डायग्नोसिस जो है ना आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखो इतना मैं आपको बता दूं कि जो डायग्नोसिस आपको पास पेपर में मिलेंगे ना, आएंगे घूम फिर के वही आना उन्होंने ही है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगी, सिर्फ कंडीशंस चेंज होंगी हैं। स्पेशली कार्डियोलॉजी वाले में M1 कार्डियोलॉजी, उसमें वही क्या कहते हैं डायग्नोसिस वही बनेगा, वो आ जाना है, MI आ जाना है, हाँ मरमर्स आ जाएंगे, मरमर सुपरवेंटिकुलर टैकीकार्डिया आ जाना है, बस यही रिगर्जिटेशन आ जाएंगी, बस यही चलता रहना। ज्यादा उन्होंने स्किप कर लिया, ज्यादा वो आ गया ना तो एनोरिज्म आ जाएगा, कॉर्क्टेशन ऑफ एओर्टा आ जाएगा, वो मुश्किल से आने वही चीजें होती हैं। आप बस उसकी लिस्ट बनाओ कि भाई कौन कौन से डायग्नोसिस बन सकते हैं और उस हिसाब से जन उनके साइंस और सिम्टम्स देख के ही तैयारी कर लो। डायग्नोसिस में आपको बता रहा हूँ, आपका डायग्नोसिस ठीक हो गया ना, आपका अंदर आपने ट्रीटमेंट में चवली जो भी मार दी और इन्वेस्टिगेशन गलत सारी करके लिखा है वो फिर भी आपको नंबर देगा। इन्वेस्टिगेशन तो चली जाती है, फिर भी आपको नंबर देगा, हाँ चल जाती है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर डायग्नोसिस कट हुआ ना, उसने यूं कट मारना और अगला पेज। भाईजान मेरे साथ उसमें हुई थी, क्या कहते हैं M2 में बैठा हूँ डरमा में, मैं आया डरमा के साथ, मैंने तो वो हिसाब लगाया ना सारे पेपर्स में, अच्छा इस मतलब कार्डियोलॉजी से 2 आने हैं, हाँ, ठीक है इसमें से 2 आने हैं, इसमें से इतने आने हैं। मैं पहले तू कहता तू लिखना शुरू कर देता, मैं पहले सारे एसक्यूज पढ़ता हूँ, सबसे आखिरी शीट पे ना उनके आंसर लिख लेता हूँ कि क्या डायग्नोसिस है, ताकि एंड पे भूले ना, मेरे दिमाग निकल जाती है। अब मैंने यही हिसाब लगाया, अच्छा ये डरमा कैंदी हुंदी सी आ जाता है बीच में इधर पढ़ रहे हैं, इधर कर लिख रहा हूँ मैं, कैंदी हुंदी सी, कैंडी हुंदी सी चल जाता है। या फिर कोई तीसरा बैठा साइड में पूछता है इसका क्या है, इसका क्या है, अच्छा इसका ये उल्टा बता रहा होता है, वो पहले ना लिखा है ना तो वो बंदे को ना वही उल्टा बंदा, हाँ बंदे उल्टा लिखते हैं। यार मेरा एक दोस्त है, उसने ना क्या किया, वो कोई अल्लाह का ऐसा वली है, भाईजान एक लड़की आई उसके साथ, ठीक है ना, उसके वार्ड की थी, उधर नहीं जानते हैं, तो उसने उसको कहा कि जब मैं ना कंफर्म करने के लिए पूछूंगी, कंफर्म करने के लिए, हाँ फिर आप मुझे बताना कि ये है कि नहीं है। हाँ, अच्छा लड़की वो एशरमैन सिंड्रोम है, ठीक है, लड़के अपना लिख रहा था, अपनी दुनिया में था भाई वो, ठीक है, वो कुछ और ही चीजें लिख रहा था, ठीक है। तो आई उसने पूछा इसका एशरमैन सिंड्रोम है, अच्छा नहीं, वो लड़की कहती नहीं इसका एशरमैन सिंड्रोम है। लड़का भाई साहब को ऐसा था ना, उसने कहा देखो यह है औरत, यह जो भी कह रही है पता नहीं क्या कह रही है, मुझे तो कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं एशरमैन, हम अपना लिखेंगे, अगला अपना लिख के आगे अपनी मरवाज के भाई जान फिर करो ना तमाशा लगाओ फिर भाई। है मैं कहा भाई साहब एक आपको बताया किसी ने, फिर भी आप गलत लिख कर आए, भाईजान कॉन्फिडेंस उसका चेक करो। मैं क्या तो भाईजान मैं तो पीछे लिख कर ना मैंने हिसाब कर लिया था कि अच्छा ये है 2 आगे कार्डियोलॉजी की, 2 इसके आगे, एक एंडो का आ गया, इसका सारा हिसाब जो रह गए ना अब वो इसका है बस। यार वो था ना लीवर वाला, जिसमें वो था एनीमिया था, हाँ ड्यू टू वाला जो है, जो हेपेटोपल्मोनरी वाला था क्वेश्चन, जिसका डायग्नोसिस था, जिसमें था एनीमिया, यार एनीमिया ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज, अच्छा वो क्रॉनिक इलनेस वाले से। फिर अच्छा वो मुझे करना पड़ा कि यार कार्डियो हो गया, गैस्ट्रो हो गया, कहाँ फंस रहा हूँ मैं,
वो स्किन वो भी हो गया, डरमा भी हो गया, मतलब क्या रह गया पीछे? भाईजान मेरे उसमें चक्कर चले, उसमें जो वो ये उसमें आया था ना, मन में था मेरा जो रूमेटाइड वाला था और ये वाला, मैं इसमें कंफ्यूज था। मैंने कहा अनीमिया जो है हाँ। होने को दोनों में हो सकता है, ठीक है ठीक है। सही है। मैं फंसा खड़ा फिर ना फिर पता नहीं किसने वहां से किसी ने पूछा या क्या किया, किसी ने कहा कि जी क्रॉनिक है। मैंने कहा चल हाँ मुझे भी यही लग रहा है, सही है। कौन ये भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, जब डायग्नोसिस तो है ना ऐसे पढ़ते साथ हमने ही भाईजान मैं बताऊं Side क्या, मुझे था किसका है, लेकिन कंफ्यूजन चल रही थी दिमाग में, शक दूर करना था, वो हमने दूर कर लिया शक अपना, ठीक है चलो अब वो हो गया। फिर जो डरमा वाला है, डरमा मेरे दिमाग से जैसे क्वेश्चन है डरमा का, मैंने कहा डरमा का क्वेश्चन दस्ती मेरे दिमाग से सारा सफा चट मुझे 4-5 चीजें सिर्फ याद है, असली याद है, एक और याद है, ऐसे मुझे भूल ही गया उसका। मैं कहूँ है क्या। फिर साथ में वो बैठी थी, कौन क्या कहते हैं, ठीक है वो वहां से MMDC वाला बच्चा, सर मेरी आवाज इतनी ऊंची है, ये वो लगा। मैंने यार वो सीन बहुत कमाल था, वो बहुत कमाल। मैंने कहा मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था, सारों की शक्ल उधर। मैंने कहा हाँ बताओ क्या इसका, उसने कहा अच्छा इसका अरिथमा मार्जिनेटम। मैंने कहा बुझ जाए तेरी शक्ल करना, तुझे अरिथमा मार्जिनेटम नहीं याद रहा। मैंने लिखा, मैंने कहा मुझे याद भूल, मैंने लिखा, मैंने बाहर निकलने की, मैंने उसको वैसे दिल में, मैंने कहा भाई बेचारा आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने उनको डिस्ट्रैक्ट किया हमारे लिए। हम वो सर मैं बोल दूं मैं यार, अच्छा उस टाइम ना मैं पेपर दे के ना जा रहा था भाई, मेरा सिंपल सा होता था कि भाई मुझे जब मुझे पता चल जाए ना कि यार ये एग्जाम मुझे आता है, मुझे लिखने में मौत पड़ती है। जब अब वो था ना S2 का, पढ़ लिया, सारे डायग्नोसिस हो गए, यार इतना लिखना कैसे है भाईजान। वो मेरा एंड पे आकर जब ये गायने नाम्स दे रहे थे ना, फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था लिखने को। मैंने कहा यार थक गया हूँ इतनी देर लिख के यार, मतलब नहीं दिल नहीं कर रहा अब। डायग्नोसिस लिख ली, पता है ना, आता है ना, लिखें क्यों भाई ये तो दिमाग में कीड़ा उठता है ना। भाईजान पीरियड वाले दिन में थका पड़ा था, बस बहुत हो गया था ब्रिटेन। मैंने कहा बस खत्म करो, मेरी बस हो रही है, बस खत्म हो गई अपनी हिम्मत। अच्छा ये तो हो गया जी रिटर्न। हाँ अब आए थे वाइवा में। हाय देखो पहला था सर्जरी का, सर्जरी क्योंकि अपने घर की खेती है, सर्जरी ने बहुत चिल करा है, बहुत ज्यादा। बाकी सारों ने अच्छा तुम्हारे यहाँ वो था, इसी चल रहा था कौन, तुम्हारे टाइम पे? मुझे याद नहीं भाई सीधी हमारे यहाँ एसी चल, हमारे टाइम में ना एसी नहीं चल रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। अच्छा सारे पूरा सर्जरी डिपार्टमेंट एक छोटी जगह फिट हुआ था भाई। वार्ड है वो उनको हो रहा हो कि भाई गर्मी बहुत है, इनसे लो और इनको भेजो। यार वो वैसे अच्छी थी हमारी बारी, मुझे जहाँ तक याद है हमारी बारी में इतना हालात बुरे नहीं थे, मिलते हैं कुछ ना कुछ चलाया हुआ था। ये नहीं याद ठंडक थी या नहीं थी, सही था। लेकिन हमारे बारी वो कर रहे थे ना कि भाई अब एसी चलाएंगे, एसी शुरू करो। अच्छा भाईजान वो उनको छेदती थी सर्जरी वालों को, उन्होंने गया ऐसे, उन्होंने कहा निकल बस, उन्होंने टाइम नहीं लगाया। बाकी पता नहीं डिपार्टमेंट वालों को क्या था, शौक था बिठाने का, उन सर्जरी वालों ने कहा भाई हमारा टाइम जा रहा है, हमने बंदे डालने हैं, क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर में। एक है सर्जरी में कोई खोता, कोई नया आया है वो PGR, नहीं PG का नया आया है कोई खोता, उसका नाम नहीं, क्या मैं नाम कहूँ, वो लंबा सा है, कद सा, ऐनक वाला, दाढ़ी वाला, देखोगे तो पता चल जाएगा। पता नहीं। अच्छा जी, अब जी बाकी सारे जो है ना, PG भी हो गया, HO भी हो गया, सारे जो हैं वो ऐसे चिल माहौल में घूम रहे हैं। टीचर्स खुद आके मुझे कह रहे हैं ये तो डॉक्टर उसका बेटा है, डॉक्टर अनवार का बेटा है, इसको तो नंबर पूरे लगाओ। ये PG माँ का बेटा आए, इसको ना क्या कहते हैं, अब एक गलती भी मेरी थी, मेरी इससे पहले इंटरेक्शन नहीं था, तो मैंने इसको कह दिया कि यार इसका तो बताना, उधर से आ रहा फुरकान, ठीक है ना। अब जी क्या कहते हैं, इसने फौरन दस्ती साथ ही व्हाट द फक इज यार वो मेरे साथ दूसरा, मतलब दूसरे PG खड़े हो, उनको कोई मसला नहीं है, मैं आगे फुरकान देख रहा हूँ क्या कह दिया इसने। होते हैं ये इसको मैं देखा ना OT में जा गया, इसको डॉक्टर शबीर ने इसकी गंदी की है, इसके OT वाले इसकी गंदी कर रहे हैं। भजन जो वहाँ उसको वो करते हैं ना, यार वो जो होते हैं स्टाफ होता है, उसको वो पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक दफा आऊँ सही मैं इधर इधर ना यार, वो मैंने अभी शुरू वापस जाना ना, आपका इखलाक है ना, बात नहीं सी। मैं यही बात मुझे बताऊँ ना, आप जाकर यही OT स्टाफ के साथ आप आराम से बात करोगे ना, नहीं ना वो आपके साथ भी सही रहेंगे, ठीक है। आप जब क्या कहते हैं कर दिखाते ना, फिर वो आगे से अगला बंदा भी तबता है। अब डॉक्टर आसिम के मैंने अपने दोस्त का करवाया ऑपरेशन, डॉक्टर आसिम से, मैं OT के अंदर था, अच्छा। ठीक है ना। अब मैं असिस्ट करना था, ये भाई साहब आ गए। अच्छा
सर आज से मुझे कह रहे हैं कि आप जाके ना वॉशअप वगैरह हो लो। भाई साहब उछल के पता नहीं इसको क्या मौत पड़ी है, हाँ ये बढ़ गया अंदर। अच्छा मैंने फिर कहा ठीक है जाने करने दो इसको, कर लिया इसने, ठीक हो गया। उल्लू से स्टेचर नहीं लगा सही, यार कोई इतना बड़ा उसने ना इतना छोड़ दिया। हाँ। अब वो जी आसिम साहब को दिखाने गए हैं, वो देख रहे हो कि भाई क्या करना। हाँ। अब उसमें से ऊजिंग हो रही हो सारी। अच्छा अब मसला ये है कि आप जितना मर्जी उसमें ड्रेन लगा लो, प्रेशर ड्रेन लगा लो, जो मर्जी करो, जब तक आपका स्टिचिंग नहीं सही होगी ना। मेरा दिल करे उस टाइम, खैर उस टाइम मुझे भी नजर नहीं आया क्योंकि ब्लड इर्द गिर्द जाना था, वो बायोडीन से उसको सारा सफाई कर दिया, जल्दी से पैडिंग कर दी, ठीक हो गया। मुझे भी गलती मेरी, मुझे उस टाइम देख के ना उसको बोला जाए था। मैं पता कहाँ कंफ्यूज हुआ। हाँ। मैं हुआ ये कि मेरे साथ खड़े थे सीनियर ना, अच्छा तो वो पायोनियर साइंस का केस था, वो मेरे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा मैं उसका डिस्कस कर रहा हूँ, मैं उसमें उसको भाई कह रहा हूँ। वो मुझे बड़ा इज्जत वाला काम तो अच्छा, लॉन्ग वे चलता है ना। अच्छा ये भाई साहब आए हैं, हाँ। आप कौन हो भाई? अच्छा आसिम सर मेरे साथ बैठ के सारी गपशप करके हंसी मजाक करके फिर गए हैं। अच्छा ये माँ का बेटा आता है, ये आता है कहना आप कौन हो भाई? मैंने कहा सर मैं अभी ये फाइनल का एग्जाम दे कर आया हूँ। अच्छा तो अभी भी आप एमबीएस कर रहे हो, मतलब यू आर स्टिल इन। मेरा दिल करे मैं उसको वहीं कोई चढ़ दूं उसके ऊपर। यार कोई नहीं छोड़ा छोड़ गया, मैं आ रहा हूँ ना, रुक, मैं आ रहा हूँ, अगर तू देखना मैं आ रहा हूँ, रुक जरा। लोगों को आदत होती है इसकी माँ की तब लोगों का यार रमजान क्या कहते आया, हैं, कौन सा वो क्या था यार, कंट्रोल देख। अपने आप को कंट्रोल करने का मौका। हाँ अच्छा, तो बेडसन का हाँ सर्जरी का मतलब वाई वाई ऐसे उड़ता फुड़ता हुआ ना, कुछ पढ़ते गए ना कुछ, भाई जहाँ जहाँ करते रहे वहाँ वहाँ नंबर लगते रहे। अच्छा चल अब आते हैं जी मेडिसिन। मेडिसिन वालों को ना कोई थी, कोई क्या कहूँ चुलती। लेकिन ये है कि एचओज ने बहुत वो किया, सपोर्ट किया, जितनी सपोर्ट डॉक्टर तल्ला ने की है ना, जो एचओडी है बल्कि मैं कहता हूँ भाई सब देखा है। डॉक्टर तला ने क्या किया? आपके पास केस हो था, आपके पास ऑब्जर्वर वो केस था ना। हाँ भाई वो कुछ नहीं कह रहा था, जो मर्जी कहो आप, आपके पास ये भी है वैसे। जो आप उसके सामने जो है ना पूछ रहे थे, एचओ बता रहे थे। मैं बताता हूँ ना, जब सारे चले गए ना, सारे जब चले गए, मैं था और एक और लड़की थी, पीछे रह गए। अच्छा जब वो लॉन्ग केस था? लॉन्ग केस था। हाँ तो भाईजान मैं और एक और लड़की रह गई थी, क्योंकि मेरा है पहला रोल नंबर मेरा सेकंड लास्ट था, उसका लास्ट था। अच्छा ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है। लॉन्गेस्ट में इस तरह हुआ ना, मेरा सेकंड लास्ट था, उसका लास्ट था। अब मेरा चल रहा हूँ, अब मेरे चलते के दौरान ना वो आते हैं, क्या नाम है उसका यार, वो दूसरे जो है दूसरा जो सर है नदीमुल्ला आता है। वो कहता है कि यार ये देखो, हाँ ये अगला फेल करके चली गई है। अच्छा भाई साहब तला ने फौरन कहा है भाई इसको नंबर दो, इसको पास करवाओ लड़के को। यार उन्होंने नहीं फेल पार इन्होंने होने ही नहीं देना बात। भाई यही मैं कह रहा हूँ ना, अगर तला कहता हाँ फेल किया है करने दो। यार आपको बात बताऊँ क्या है, जो एक्सटर्नल फेल करके भी जाते हैं ना, वो आपके एचओडी पे डिपेंड करता है। अगर आपका एचओडी जरा है ना, वो फेल नहीं होने देगा वो मसला। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, यही अगर निश्तर होता या कोई गवर्नमेंट वाली जगह होती ना, उन्होंने कहना था ये इसको आ जाएगा दोबारा। यार गवर्नमेंट वालों को बात में से परेशानी किस चीज़ की है? तुम ये बात बता। अबे उनको वैसे ही बहुत गुस्सा यार नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज की अब तूने तो चल फीस देनी थी ना अगला, ठीक है, नहीं कौन सी फीस देनी है? मतलब जो बच्चे डिटेन हो जाते हैं हाँ, वो बेचारे फीस निकालते हैं। अबे डिटेन तो हम दुश्मन पे ना किसी डाले यार हम तो सपली भी दुश्मन पे नहीं कहते कि बेचारा फेल, हम तो कहते हैं पास हो जाए सारे, बस सारे पास। इतने मसले हैं क्लास के अंदर, लेकिन दुआएं हमारी फिर पूरी क्लास के लिए रहती हैं कि भाई ये पूरी क्लास निकल जाए किसी पास हो जाए सारे। हमारा क्या किसी के क्या कहते हैं सप्ली लेने से किसी की दुश्मनियां बेशक है, इतनी ज्यादा नहीं है भाई। नहीं बात नहीं से, तू जिस बेचारे की सप्ली आती है उसका टाइम जाता है, गाँव अगर प्राइवेट वाले में डिटेन हो जाता है बेचारे की, क्या कहता है 5-6 लाख तो फीस देनी पड़ जाएगी उसको दोबारा। ये तो गवर्नमेंट वाला ने क्या करना है ना, 2,50,000 है ना पर वो। अच्छा हाँ सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट बेचारे गवर्नमेंट वाला खैर वो तो पहले थी, अब शायद चेंज हो गई। गवर्नमेंट वाले ने क्या करना है 20,000 देना, 20,000 देंगे। लेकिन यार फिर भी साल जाता है, वो तो गवर्नमेंट वाला, हम किसी पे भी नहीं कहते कि किसी की सप्ली या डिटेन है। नहीं वो तो भाई किसी दुश्मन बात ये कि गवर्नमेंट वाले भी ना फिर बस वो, मैं ईगो का बहुत मसला है हमारे प्रोफेशन में, बहुत ज्यादा मसला है ईगो का, बहुत उस पे तो बात ही ना छोड़ो ना। मैं शुरू हो गया ना, मैंने तो 2-3 गंदे नाम नहीं
तू बड़े बड़े लोग हैं लेकिन काम देख लो ऐसे तम करी बिल्कुल यार ऐसे। ऐसे। खैर अच्छा, तेरा कैसा हुआ था भाई वो क्या? सर्जरी मेडिसिन का? मेडिसिन का भाईजान क्या हुआ, एक्सटर्नल के पास गया, एक्सटर्नल ने कहा इसकी जो है ना एब्डोमेन पैल्पेट करो कर लो। फॉर विस्ट्रोमेगाली। अच्छा। बादशाह मैंने की, अब मुझे तो ना मिले, हम्म। थी उसकी थी, मुझे ना मिले। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने जाकर कह दिया भाईजान मैम कोई नहीं है। मैम ने कहा नहीं है। मैंने कहा मैम मैंने किया है, मुझे नहीं महसूस हुई। मुझे नहीं महसूस हुई। ठीक है, आपने फाइंडिंग ही बतानी है, मुझे नहीं महसूस हो रही तो नहीं हो रही। मैंने कहा मैम नहीं महसूस हो रही। ठीक है अच्छा, कहती है फिर आप ये बताओ कि ना कॉजेज बता दो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली की। मैंने सुना दी। अच्छा फिर वो मैंने ये स्प्लीन पैल्पेट करते हैं ना, मैंने उसको अपनी तरफ करवाना था ना, लेटरल, राइट लेटरल करवाना था, मैंने उसको लेफ्ट लेटरल करा दिया। मैम कहती है आपने लेफ्ट लेटरल कराया? मैंने कहा हाँ मैम सॉरी मुझे याद आ गया मैम, वो आपने राइट लेटरल कराना था। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं मैम, बेस्ट मैं भी जा रहा हूँ। भाई मैं लॉन्ग केस कैसा हुआ था? लॉन्ग केस अच्छा सही हो गया था। लॉन्ग केस पे सर अली ने पकड़ लिया। मैंने कहा सर इसको जो है ना पेप्टिक अल्सर डिजीज है। सर हंसने लग पड़े, कहते लगता है तेरी रूट्स बहुत डीप हैं। मैं सर मैंने कहा सर लगता है सही था, अब उसको कुछ और मुझे नहीं पता। कहता अच्छा तू अब हाँ कर रहा है। मैंने सर जी हाँ गोली गोली घूमी घूमी कर घूमी घूमी। हाँ मैंने भी सुना दी, चलो हो गई सर, चले गए। फिर सबसे आखिर में आई मैम, बाकी सारों का ले लिया। वो मैंने कहा मैम, मैंने कहा पेप्टिक अल्सर डिजीज पे जाना ही नहीं मैम के साथ। मैंने कहा मैम ये इसको ना क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। हाँ ठीक है और बताओ। मैंने कहा मैम IBS IBD। हाँ ठीक है बस सही है चलो। गई मैम। अच्छा भाई अब हम बताते हैं। अब मेरे वहाँ पे लोग खड़े थे ना, HO थे और मैडम थी। मुझे दे दिया जी स्ट्रोक, एल ठीक हो गया। अब जी वो स्ट्रोक कहे कि भाई मुझे स्ट्रोक है, अच्छा ठीक है। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले भी एक दफ़ा पता नहीं किसने बात की थी कि हिस्ट्री में तो ना मज़े की बात है कि वो जो मैडम जो स्ट्रोक कह रही थी ना कि बेटा इसको स्ट्रोक है, आपने स्ट्रोक ही कर ली है, आपने कुछ और नहीं सुनाना, सिर्फ स्ट्रोक सुनाना है, स्ट्रोक देख लो। कुछ 10 बार स्ट्रोक बोल के गई। HO को भी कहा कि जिसको स्ट्रोक की ही तैयारी करो। अच्छा ये वो मैडम थी जिसमें जब फर्स्ट टाइम मेडिसिन में मेरा वार्ड हुआ था ना, तो मैंने इससे पूछा था कि यार हिस्ट्री कैसे लेनी है। फिर इसने मुझे फुल डिटेल में ना बाकायदा लिख के दी थी। अच्छा ठीक है ना। अब जो मैडम फंसाई खड़ी होंगे स्ट्रोक स्ट्रोक स्ट्रोक। अच्छा अब हम हो गए थे चीते। हम उनसे जाके ली हिस्ट्री डायरेक्ट। मैंने कहा स्ट्रोक हुआ जी पहले 2 साल पहले। अच्छा फिर जी पैरालिसिस हो गया राइट साइड की। अच्छा ठीक हो गया। फिर जी हुआ लेफ्ट साइड पे, फिर स्ट्रोक हुआ। फिर मतलब फिर स्ट्रोक हुआ ना, तो सेकंड स्ट्रोक के ऊपर सिर्फ वीकनेस होगी लेफ्ट साइड की। ठीक है तो ये हुआ 2 महीने पहले। अच्छा। मैंने पूछ लिया सवाल, अब क्या करने आए हो यहाँ, अब क्या मांगा? तो उन्होंने कहा था कि हमें मेडिसिन लिख के दी थी। अच्छा। तो हम फिर उसके बाद फोलिस कैथेटर भी पास किया हुआ था, डाल दिया ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, लेफ्ट साइड की वीकनेस है, राइट साइड पैरालाइज है। अच्छा जी। फिर जी हम आए थे फॉलोअप के लिए। अच्छा। और ना इनको बुखार हो रहा, अच्छा ठीक है, और क्या कहते हैं कोई 10 दिन पहले जलन हो रही थी। वो उन्होंने मुझे बताया इस तरह के ना बच्चे हुए हैं ना सेक्शन के थ्रू, तो उस जगह पे दर्द हो रही है। अच्छा ठीक हो गया। मैंने स्ट्रोक पे गया ही नहीं भाई साहब, हम गए हैं सीधा क्या UTI में, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन ड्यू टू प्रोलॉन्ग फोलिस कैथेटर। सही है भाई साहब हमने जो मैंने उसके बाद उसके ऊपर जो पूरी की पूरी हिस्ट्री घुमा दी ना पकड़ के, मैडम आके पूछी जो जिसने स्ट्रोक करना, ये क्या किया तुमने? क्या कि मैंने कहा मैडम हम छोड़ दे, हम पे हमने हिस्ट्री ले लिया, जो उसने कहा था हमने कर दिया। ठीक है। एग्जामिनेशन करनी थी, एग्जामिनेशन मुझे वो तो उसकी वो ग्लास के लेना वो नहीं आता था, वो मैंने उसने वो करा दिया था जहूर ने। अच्छा ठीक है। बाकी चीज़ें टोन शोन वो तो वैसी करनी होती है ना, जैसे वो तो देखे गए थे वीडियो शीडियोस। अच्छा जी। अब आए जी सर आए, अब मैं जी बता रहा हूँ कि फलां बंदी है, इधर से आई है, इतनी एज है। मैंने साथ बोल दिया प्रेजेंटेड विद फोलिस कैथेटर। वो कहता है कोई इलनेस बता तो किस पे साथ नहीं। मैं कहता फोलिस कैथेटर, मैंने जैसे ही बोलना फोलिस कैथेटर भाईजान सबसे उसने लिया गुस्से में। मेरे पास आती हो जाए ना उसकी हंसी निकल गई। मैं कहा बस हुन मैं पास हूँ, अब हम पास है। उसने कहा दोबारा बताओ दोबारा बताओ। मैंने फिर दोबारा सही करके बताया। उसने कहा बड़ी तैयारी कर कर आए हो लगता है, बड़ा तैयार करवाया हो तुम्हें।
प्रेजेंटेड विद फोलीज कैथेटर, ये क्या के निकल गया, मैं शुक्र है। फिर मैडम की बारी आई। मैडम भाईजान, मैडम अजीब, वो पूछ कम रही थी, पढ़ा ज़्यादा रही थी। अब जी फोलीज कैथेटर की बात है। अच्छा जी, ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी कि फॉरेन बॉडी की वजह से यूटीआई हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? मैं कहा मैडम प्रोलाइसिस के लिए वो देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, फिर क्या कहते हैं वो करेंगे, यूरिन सैम्पलिंग करेंगे, कल्चर करवाएंगे। नहीं, फोलीज कैथेटर के साथ क्या करोगे? मैं कहा सर उसको मैम उसको निकाल देंगे। और मैं कहा और तो मुझे नहीं पता क्या करना है। नहीं नहीं, ये तो बड़ा बेसिक सी है, तो क्या करना? मैं कहा मैम नहीं, उसकी जो टिप है उसको काट कर उसको कल्चर के लिए दोगे। अच्छा, और नेक्स्ट टाइम जो आप यूज़ करोगे ये बताओ कि उसकी टाइप कौन सी होगी। उसकी टाइप फिर अच्छा नहीं हो, मैं बिल्कुल ऐसे ब्लैंक। फिर वो खुद उसकी टाइप बताने लगी ना, तो फिर साथ वाली खड़ी है ना, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई, उसने बताया कि सिलिकॉन हो गया। हाँ सिलिकॉन होगी। कहती फिर मुझे भी असल में ना रोज़ा लग रहा है बेटा, देखो रमज़ान का तो बस ये बात कह के गई। मैं कहा यार सही है, चल जो भी चल रहा है चलने दो। सबसे गंदी हुई है एज यूजुअल, सबसे गंदी हुई गायनी है। क्यों? मैं तुझे बताया नहीं था? अच्छा, हाँ भाई जान, आरिफ जो है ना, आरिफ, अगर आप बख्तावरी में मेरा दुआ करें आरिफ निकल जाए, कोई और आ जाए उसकी जगह, कोई और आ जाए, आसिम को बना दो HOD भाई। मैं आरिफ को पकड़ के निकालो। आरिफ जो है ना खुद से निकाल। मैं तुझे सीधी बात मुझे कुछ नहीं कहा उसने भाईजान, हम गए उसने आराम से सवाल पूछे, एक का जवाब नहीं है। हमने कहा सर आपने पढ़ाया है, हमें याद नहीं है। उसने कहा ठीक है बेटा बस कहो। मैं बताता ना, उसने एक तो दफा पहले मुझे दे दी थी ना धमकी कि मैं तुझे लिटाऊंगा। अच्छा, उसने लिटा दिया? उसने भाईजान फुल लिटा दिया। मैं आया, जैसे ही अंदर गया हूँ तो जी आपका कॉलेज है बेटा, जो मर्जी करते फिरो आप। शुरू ऐसे शुरू किया उसने, आपका कॉलेज है बेटा, जो मर्जी करते फिरो आप हैं। फिर जी बैठ गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद चलो जी हिस्ट्री सुनाओ। हिस्ट्री सुना रहा हूँ जहाँ पे उसको हुआ ना कि यार ये चीज़ ने मिस की है। हालांकि वो 2 लाइनें छोड़कर बाद मैंने बोलनी थी। उसने वहीं पे उसको कहा ये बेटा यहाँ बोलना था, यहाँ नहीं बोलते आप। उसने जो लेना शुरू की ना, अच्छा शुरू कर दी। अब जी प्रोलैप्स हो गया। ठीक है ना, मुझे याद है कि ये प्रोलैप्स जो है ना सर आसिम ने पढ़ाया था। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि सर आसिम ने बताया था कि जब जो है ना कराची के लोग हैं जितने भी हैं, वो कहते होते हैं कि इसको कहते हैं छत गिर गई है। अच्छा, ये मुझे याद था, और मैं अभी अंदर जाने से पहले सर आसिम के साथ इसी बात के ऊपर मजाक कर रहा था। अच्छा। मैं कहा सर ये मेरा वो छत गिर गई वाला केस है। तो वो भी हंस रहे थे। मैं अंदर गया हूँ, मेरे तो उसने हंसनी दांत शांत सब पैक कर दिए। अगले को अच्छा जी प्रोलैप्स हुआ 13 साल में। 13 साल से प्रोलैप्स है। मेनोपॉज हुआ 11 साल। मतलब जो चीज़ मसला उसको कर रही है वो मेनोपॉज से भी पहले हुआ है। मैं उसे बता रहा हूँ कि भाई उसके 6 बच्चे थे, स्पॉन्टेनियस पे जनरल डिलीवरी थी, और कोई कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकती है। नहीं, इसको क्या मसला है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता है। मैंने उल्लू के कान, मेनोपॉज तुझे नजर आ रहा? ये तो मैं तुझे कहता था कि तुम पढ़ते नहीं हो। मैंने पढ़ा है ना। मेरा दिल करे उस टाइम ऐसे क्या कहूँ भाई जान, मतलब मैंने ऐसे यूं किया, मैं सुनता रहा हूँ। फिर ट्रीटमेंट बताऊँ? मैं कहा सर, उसने ऐसे पूछा ना कि भाई प्रोलैप्स की ट्रीटमेंट क्या होती है। मैंने कहा सर पैक्सी इस्तेमाल करते हैं, सैक्रो क्या था वो सैक्रो भाई अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, पैक्सी बोला नहीं पूरा। तूने ये होते हुए देखा है? मैंने कहा सर मैंने ये होता ही नहीं है यहाँ पर, तू बोल क्यों रहा है? जी ऐसे। मैंने कहा सर बुक में लिखा होता ही नहीं है यहाँ पे, फिर बोल क्यों रहा है? जो यहाँ होता है वो बोल। मैंने कहा सर, मैंने कहा फिर हिस्टेक्टमी सर करेंगे। अच्छा हिस्टेक्टमी कौन सी करेंगे, एब्डोमेन या वेजाइनल? तो फिर वही मैंने कहा वेजाइनल करें। अभी मैं वेजाइनल बोला नहीं है मैंने। तूने यहाँ देखा हो कभी ओटी आया हो फिर तो कहना। मुझे याद है सी सेक्शन किया। सी सेक्शन में मैं
कहानी सुनाता हूँ तुम बोल लोगों को कि जो एबनॉर्मल साइज था बेबी का ना, लार्ज फॉर जेस्टेशन एज था, LG है उसका नाम, उसका फंस गया कंधा। अच्छा। मुझे याद है मैंने अपना ऐसा हाथ पूरा डाल के ना उसका कंधा निकाला था। ये हुआ OT के अंदर ही था और मैं 3 सी सेक्शन असिस्ट करवा चुका था। देखे तो मेरे और भी बहुत है ना, असिस्ट करवा चुका 3, और एक में तो सर आसिम ने कह दिया बेटा ये औजार हैं, उन स्टिच लगाओ, यूट्रस को स्टिच लगाओ आप। ये और वो मुझे बंदा कह रहा है कि कभी तुम OT आओ तो फिर तुम्हें देखो। जैसी बाहर निकलो मैंने पहले यही कहा, उल्लू के काम। भाई अगला पीछे आया है, पीछे मेरे आया है, उसने आते साथ ही सारे बच्चों को कहा है कि जो ये कहे ना आपने उसको नहीं समझना, आप मेरे पास आए, मैं आपसे वाइबर लूंगा। अच्छा मैंने कहा उल्लू का मेरे से तेज कोई पर्सनल दुश्मनी थी। खैर यहाँ से थोड़ा पॉज लेते हैं, बहुत लंबा हो गया। वो कर जरा। अच्छा जी, तो वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। सर अब आप ये बताएंगे रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ईद की क्या आपके हुआ, ईद का क्या भाई, प्लान क्या आपका? नमाज, कपड़े पहने, नमाज पढ़ के आनी, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, फिर आकर नाश्ता करना है, माशाल्लाह, फिर घर बैठे रहना, बस हमने कहाँ जाना। और तो भाई देख इधर मेरे पास आ जाना, लोगों के कदम मेरे पर पास आ जाने जाना। को हाँ अपने नहीं है, हम क्या करें किसी के पास जाकर। भाई हम आपको कह रहा मेरे पास। अच्छा तो देखें, मैं इसलिए प्लान की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक उड़ता हुआ तीर नजर आ रहा है। शौक चढ़ा है इसको नया। मुझे एक उड़ता हुआ तीर नजर आ रहा है और मैं वो सोच रहा हूँ लेने का। कि उसको लिया जाए कि ना लिया जाए। उड़ता हुआ तीर ये है कि मेरे जो दोस्त है ना, निश्तर वाले हो गए और QMC वाले हो गए, ये तो जा रहे हैं जी सकरदू। अच्छा ठीक है। अब जी क्योंकि 5 साल में हमारा ट्रिप कोई 11वीं क्लास का, ठीक है। मुझे उड़ता हुआ तीर ये लग रहा है कि हो रहा है कि भाई मैं अपनी क्लास से कहूँ कि मैं अरेंज करवा के देता हूँ, वो ना ले तू, आप चले। वो वाला तीर तो बिल्कुल भी ना ले। हम पहले तूने एक दफा अरेंज तूने करवाने की कोशिश की, वो जो यार वो मसला, वो उसका मसला ये था कि मेरा तो घुटना टूट गया था ना। नहीं वो होकर तूने देख लिया, फिर तूने क्या कहते हैं जो अपनी क्लास में मोस्ट रिसेंट क्या हुआ, इसी साल इनका प्लान नहीं बना था, पता नहीं कहाँ जाने सर का, मैंने कौन सी लेक पे जा रहे थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, वो जितना लंबा इनका वो था 3-4 दिन का। मैं भाईजान आजकल लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि ये उड़ता हुआ तीर नजर तो आ रहा है, यूं यूं घूम रहा है या बढ़ाऊं क्या? करके देख ले क्या हुआ, टेंशन है। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई बात हुई है 2-3 दफा। यार नखरे तो तुझे तो पता है, फिर नखरे भाई देखो मेरी बात, मैंने पैसे होने 25, ठीक है ना, 4 दिन 5 रात का ट्रिप होगा। 2500 या 25,000? मैं मारूंगा 2500, 25,000 होता है 2500 में। तू इधर इधर जा, तू बख्तावर में से 2 बार होकर आ उसके ऊपर, क्रीम के ऊपर। 25,000 देगा कौन? तू भजन जी जो जौन सी कौम 2,000 देते हुए मरती है, वो 25,000 पकड़ाएगी तुझे। देखो ये तो बात है ना कि अगर हम, तू भी जाएगा मैंने भी जाएंगे, 25,000 तो लगेगा, ठीक है। 4 दिन 5 रातों में 25,000 लगेगा, 12,000 तो आप 2 दिन सिर्फ इस्लामाबाद जाके लगाते हो, ठीक है। ये अगर आप 4 दिन इस्लामाबाद जाओ, आपको 25,000 वहीं लग जाना है। कद्दू स्वाद से आगे है ना सर कर दो बहुत आगे, 16 घंटे लगते हैं। नहीं 16 घंटे तो लगते हैं। 16 घंटे तो मेरे ख्याल से उधर से आगे लगते हैं, इस्लामाबाद से। अच्छा 16 कद्दू से घंटे पहले नहीं, क्या आता है? स्कर्दू से पहले जहाज मांडा आता है। वो बंद कर, कोई मेजर सिटी बताना। मुझे क्या पता, मैं कौन सा घूमता रहता हूँ वहां पे ऐसे यूं यूं कर। अच्छा हाँ, इन्हें जहाज पांडा ही तो जाना था इन पांडेयों ने, किन्होंने? जब ग्रुप में वो बनी थी, पता नहीं कौन सी जहाज नलतर। पांडा? अच्छा नलतर लेके जा रहे थे ये, हाँ जहाज पांडा तो मैं गया था। तूने याद कराया, नलतर जा रहे थे ये। जहाज पांडा मैं गया था जहाँ मुझे कोविड हुआ था। ये नलतर जा रहे थे हमारे वाले, जिनका ट्रिप नहीं कैंसिल हुआ था इसमें आकर, नलतर जा रहे थे और फिर पता नहीं वहां से कहाँ जाना था इन्होंने आगे। नलतर कहाँ पे है? ये तो इस्लामाबाद में नहीं कहीं लगे। नहीं हाँ नलतर है ये, मुझे स्वात वगैरह साइड पे। अच्छा, यहाँ उससे आगे पता नहीं इस तरफ ही है। ये नलतर भजन का नलतर जाने का प्लान था, जो बस करानी थी और वो करानी थी और सारे चक्कर डले थे दरमियान में, प्लान एंड पे फूसी हुआ।
सर असल में ये है कि अब मेरी जो कंपनी है ना, मतलब जो एक्स कंपनी है, उसमें मेरा जो दोस्त है उसका जरिया माश यही है। एक टाइम पे यही था। अच्छा ठीक है, ओके। मतलब पैसे कमाने का उसका जो ट्रैवल एजेंट था वो। ट्रैवल एजेंट समझ लो अच्छा, आप, तो ठीक वो ग्रुप्स लेके जाता था, उससे हमने बात की है, हाँ ठीक है ना। बाकी कुछ हमने एक दो जगह हाँ। और भी ऐसे देखे हैं करके अच्छा, ट्रैवल टूर्स पे, तो इतना लग जाएगा। तो उससे क्या है कम दोबारा, से कम 20 है, ज्यादा 25। उससे क्या दोबारा स्टार्ट कर ले, आजकल चला हुआ है ये अंग्रेज नहीं आते जो उसको बाहर यार से। एसएलई डायग्नोज हो गया, तो वो थोड़ा सा ना, समझ रहा, इंसान का बच्चा बना हुआ। ऐसा नहीं तो खैर फिर मैंने उसे कभी गुजारिश की है कि ज़रा अपने कॉन्टेंट्स एंड लिंक्स को ज़रा रीइग्नाइट करें, हमें ज़रा स्पेशल कुछ करके दें। तो वो कह रहा सर हाजिर हम कर देंगे, उसका कोई मसला नहीं है। अब ये है कि जिस दिन मैं ये अपलोड करूंगा ना, उस दिन मैं ये बुंड पंगा डालूंगा उसमें ग्रुप में डाल देखो डेट्स हम बता देते हैं हमको, डेट्स हैं वजन, क्योंकि तुझे तमाशे सर तमाश यार मैं बता मैं मेरी बात अरेंज करते वक्त आधे तमाशे लगे ना जो हम यार मैं जो ना असल में चाह रहा हूँ कि देख फर्स्ट ईयर से मौत वजी हुई है, ठीक है ना, मसले हुए, हाँ ठीक है, खराब हुए, सेकंड ईयर में बहुत खराब हुए, ओके ठीक, थर्ड ईयर में तो मैं था ही नहीं यहाँ पे, मैं पूरा थर्ड ईयर मैंने बाहर गुजारा, अपनी कंपनी बनाई, सारा कुछ किया, ठीक है। फोर्थ ईयर में भाईजान, फोर्थ ईयर के दरमियान में कहीं आके लॉकडाउन ने वार दी अपनी, ठीक है ना। फाइनल ईयर पे मैंने खुद एज सच पढ़ाई पे फोकस किया, कंपनी अपनी बंद कर दी, दूसरी कंपनी पहली बेच दी थी, ठीक है, ठीक हो गया, और पैसे भी कमाना छोड़ दिए बिल्कुल, ऐसे माँ बाप के उसके सहारे के ऊपर आ गए। तो मेरा शुरू से यही रहा है कि भजन एक ना दफा जो है ना क्लास का कहीं किसी वाली जगह पे सही कहीं जाए तो सही। और यार बात मसले हुए हैं, मैं जानता हूँ मसले हुए हैं, कहने का मकसद ये कि फर्स्ट ईयर में हम हुए हैं इंसिडेंट्स ऐसे जिसमें दरारें पड़ी हैं। फर्स्ट ईयर की ठीक बात तो नहीं सुन कर तो रहा सही, मैं फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा भाई, जो मोस्ट रिसेंट आपका फिफ्थ ईयर में इनका एक प्लान बना ना नलतुरियां लेकर जाने का सारों को, वो 5 दफा प्लान चेंज हुआ हमारी आंखों के सामने। मैं यही तो कह रहा ना, ये प्लान था जो 2 वीक्स है उससे पहले, जो हमारा एनुअल डिनर हुआ उससे पहले, ठीक है, जो अभी एक जो एनुअल डिनर हुआ उससे भी पहले था, उससे पहले बहुत पहले का था ये। नहीं ये तब था जब हमारे वार्ड होते थे, हाँ वो तो मुझे याद है ना, ठीक है ना। उसके बाद कोई प्लान बना नहीं, अब हम अच्छी खासी एक इंटरेक्शन हो गई है, और मुझे क्योंकि मैं ये तो नहीं करूंगा ना, जब मैं अकेला संभालूंगा ना, तो मैं ये तो नहीं देखूंगा कि भाई कोई इजी है नहीं है, किसी के माँ बाप इजाजत दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मेरी तरफ से ठंडक सुकून है। हाँ मुझे पता तूने नहीं मैंने देखना ही नहीं किसी को, लेकिन बात आपका ये अगर तेरा ये है कि क्लास जाए, फिर तो ये भी देख कि जो मुल्तान में बैठे हैं मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ वो जाएंगे, मुल्तान से बाहर नहीं जाते, ठीक है, क्यों वो बहुत कम है, वो स्पेशल तेरे लिए मुल्तान आएंगे पहले जाने के लिए। तो भाई उन्होंने जब स्कर्दू जाना है इतनी दूर, तो फिर मुल्तान क्या करना, चल कर ले भाई, जब से करतू जा सकते हैं वैसे तो वो है तो भाईजान हमने जो यार मैं अगर मेरी बात सुनो, मुझे एक ये भी मेरा थोड़ा सा है कि भाई उड़ता हुआ तीर चलो मैं ले लूं, हाँ ले ठीक है, मैं बात कर देता हूँ, हाँ लेकिन अगर भी अब भी क्लास नहीं मानी ना, और किसी ने कोई पंगा किया, मैं इस क्लास को ना पूरी जिंदगी के लिए डिसरिगार्ड कर दूंगा। भाईजान वो तो मेरी तरफ से ये फिर हेल्प होगी। भाईजान तुझे पता पंगा किस अवाम ने करना और करना, मुझे उसका भी पता है, उनका जो मैंने वो है ना अंदर से कि ईगो वाला चीज, हम आगे गए, हाँ। हम हमारे पास सारी रोकथाम है, वो नहीं है, वो तो पक्की होनी है। भाईजान वो जो करना चाहें कर ले यार कोई नहीं कर उनको भी पता है कि कर ले जैसे तू लड़कियों वाली साइड से बात कर रही है, लड़कों वाली साइड से, मैं लड़कों वाली साइड से, लड़कों वाली बात से कर रहा हूं। वो तुझे पता है कि उनकी बात चल रही है। अच्छा, लड़कियों वाली साइड से भाईजान जो मर्जी करता है, हमें उनसे क्या, नहीं इतना भी नहीं होता, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी कुछ यार तो, सिक्योरिटी सेफ्टी की बात मैं मानता हूँ तेरी, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, जब इस बात यही थी कि जब फिफ्थ ईयर में प्लान बना और उसके ऊपर राजी हो गए, तब वही लोग थे जो पहले राजी नहीं थे, ठीक है ना, पहले जो 2 साल यार मैं आपको बात मेरी ना सिंपल सी मसला ये रहा है कि मुझे ये बात समझ लगती है कि भाई कम्युनिकेशन बीच में क्यों नहीं है,
क्या वजह है? नहीं आप नहीं, आपको कोई फड्डे करने हैं तो आप कम से कम वजह तो, कोई लॉजिकल वजह तो ढूंढो पटक करने की। यार वो मैं तंग करने बात नहीं, देख मैंने नहीं जाना था ना, हाँ। मैंने उनको पहले से बता दिया कि मैं नहीं जा रहा, ठीक है भाई अब तो तू जाएगा तो मैं उठा के भी लेके यार। जाऊंगा। मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि जो आपने सीधा काम नहीं जाना ना, तो मुंह पे बोलोगे नहीं जाना। हमने हमारे मुंह पे देखो ये सीधी बात कहो जिसने नहीं जाना। हमारे में दो तीन दफा मेरे मुंह पे मैंने तो कहा भाईजान मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना, आप लोगों ने करना आप कर लो, हम आपकी किसी भी चीज में जो है ना कोई वो नहीं डालेंगे, क्योंकि हम जा ही नहीं रहे। हमने सिर्फ साइड से जो बैठ के देखा ना, उसमें भी 50 दफा ना सिर्फ किसी ने ना उंगल करने के लिए ऐसे काम कर दिया, ऐसे कर दिया, वो देखने का हमने कहा भाई जाओ तुम लोग राजी रहो, सारे मजे करो। आपको पता है मैं भी नहीं जा रहा था उसमें। वेरी गुड। हाँ मैं भी ऐसे क्लोज क्लोज करीब करीब करके देख रहा था कि हो क्या रहा है। तमाशे ये लोग इन्होंने कहा ना कि आप पैसे जमा करवा दो, मैं कहा अच्छा करवाते हैं पैसे, तमाशा सब्र करो। तूने तो ये कहा ना, मैंने कहा भाई मैं जा ही नहीं रहा, सीधा ही। करना है जो करो आप, क्यों मजे करो आप लोग, हमारे मुझे याद है जब मैंने सक्सेसफुल 2019 में शुरू, जब मैं 2019 में बात की थी ना कि जाते हैं, तब भी इसी एक ग्रुप था लड़कों वाला, उसने पंगा डाला था। हाँ वो तो डालना फिर मैंने कहा था भाई इसको ड्रॉप करो, ठीक है। अब भी है ना, अगर देखो इतना तो उसको भी, उनको भी समझ लगनी चाहिए कि यार ये आखिरी, यार बात कीड़ा की, उनको कीड़ा नहीं जाना, उनको क्या कर लोगे आप, बेशक आखिरी की। नहीं अब अगर तो यार आखिरी उन्हें की बड़ा हो तो जाना चाहिए यार, यार दिमाग से अगर मैच्योर हो जाए। आखिरी की बात थी तो वो जो वो प्लान छिड़ा था जिसमें तू और मैं नहीं जा रहे थे, उसी में कर लेते। उन्होंने उसी में जब वो नहीं किया, क्या कहते, कोई राजी नहीं हो उस प्लान के अंदर, एंड पे वो ही हुआ ना, नहीं गई ट्रिप, ठीक है ना। जब उसमें राजी नहीं हुए तो क्या उन्होंने अब रुकना है? भाईजान की बात अंदर से चुल की है ना, उनको जब चुल है क्या कहते, सिर्फ तमाशा अच्छा लगाने के उनको ऊपर छोड़ा, नहीं है। लन पे वो सारे के सारे मेरे, ठीक है, वो चले माँ के किसी उसमें जाके बढ़ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देख मुझे जो ये है ना कि मैं कम से कम आखिरी बार अपने तरफ से कोशिश कर दूं, जो चलना चाहे ठीक है, जो चलना चाहे चल जाए, ठीक है, जिसने नहीं जाना ना हाँ ठीक है, वो अब खुश रहे जहाँ भी रहे, हाँ बस ठीक है। ठीक है ना। मेरे पास बैकअप प्लान ये है कि भाई मैंने अपने ग्रुप में, अब छड़ों के ग्रुप में बात कर दी है, हाँ मैं वही 1.5 संगी, मैंने एक और बंदे से भी उठवा लिए बात, उसको दे रहा है 23 का, ठीक है, ठीक है कोट ना। ले लो। अगर हम सिर्फ 4-5 लड़के लोग जाएंगे ना, हाँ 5 लड़के लोग, फिर जी वो अब देगा 23 के अंदर हमें डन कर देगा, ठीक अच्छा है। ठीक है, वो फिर और फैमिलीज के साथ हमें एडजस्ट कर देगा, अच्छा ठीक ठीक है। वो हमारी अगर ये क्लास नहीं मानती, अच्छा ठीक अगर तुम लड़कों को भी कोई गाँव पड़ता है कोई, जो तुम भी नहीं जाते, फिर हमने 1-2 लोगों से और और अच्छा बात की है कि भाईजान जो कंपनी वाले हैं हाँ उनको मैं कहूँगा भाईजान तुम उठो हाँ चले। अच्छा ठीक है, अच्छा मतलब हम बैकअप प्लान है, और बैकअप प्लान का भी एक बैकअप प्लान है। मैंने तो भाई जाना है, जा जा और तेरे साथ तो मैं जाऊंगा ना, वो तो अलग सीन है ना, हाँ वो लगा, वो तो रिजल्ट के हाँ बाद है, वो रिजल्ट के अलग बाद सीन है। एनओसी वगैरह लेंगे कॉलेज से, फिर निकलेंगे। हाँ तो अगर आप उनमें से हैं जो क्लास में हैं, और आपको, और आप किसी पत्थर के नीचे नहीं है तो अगर आप तक बात नहीं पहुंची है तो जरा ख्याल करें। या अगर मैंने अभी तक क्लास में बात ही नहीं की तो आप कमेंट करके बताएं, या मुझे मैसेज कर दें, नंबर तो आपके पास सारी हैं। तो दिस वाज एपिसोड 1 ऑफ सीजन 2। ये हमारा न्यू सेटअप है, और इंशाल्लाह हर हफ्ते जो है ना, नेक्स्ट इंशाल्लाह ईद पे भी होगा। वो अगर ऐसा ना हुआ तो विर्चुअल होगा, क्योंकि मेरे जो बाकी तो 2 लोग हैं उनको भी शायद इन्वॉल्व इसमें करें, वो ना हो सके, बिजी हो, तो फिर हम 2 तो हैं ही ना। इस भाई ने वापस कपड़े नए उतार के फिर सो जाना है, हम भी ऐसे करेंगे, हमने कौन से कहीं जाना होता। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे, क्या कहना चाहिए, ट्यून स्टे ट्यून्ड। हाँ।